नमस्ते एरीज, वेलकम बैक एरीज अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, इन सब चीज़ों पे रीड करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। आप जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हो, साइन से सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से आप इसे देख सकते हो। एंड कभी कभी रोल रिवर्स भी हो जाता है बिकॉज ये एक जनरल वे में है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए देखती हूँ एंजल गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं आपके लिए क्या है। एंड हाँ, अगर कोई मेरे से बुकिंग कराना चाहते हो अपॉइंटमेंट पर्पज़ के लिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love yours. चलिए देखते हैं क्या ये मैसेज जो आया है एंजल गाइडेंस से, क्या सच में ऐसी सिचुएशन है या सोचते हो कि कुछ तो हो जो पर्सन या आप सही से लवेबल रह पाओ। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले आपकी सिचुएशन रीड करते हैं। एंड क्या आपके दिल दिमाग में है, आपकी क्या है। ओके, सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक इमोशंस बहुत ही हाई है आपका। कुछ तो आप लव के रिगार्डिंग सोचते हो या पर्सन से एक्सपेक्टेशन करते हो लव के रिगार्डिंग। बट देखती हूँ एग्जैक्टली आपके क्या चल रहा है, दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपकी। देखो कहीं ना कहीं अभी की सिचुएशन में कहूँ तो आप अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, शायद रिलैक्स हो नहीं पा रहे हो। बट अभी की अगर ऑराज कहूँ ना, आपकी एनर्जीज, तो आप एक फेज से निकलते हुए दिख रहे हो, एक टफ फेज से निकलते हुए दिख रहे हो। इमोशनली सोचते हो पर्सन को लेके, न्यू वे में रिश्ते के रिगार्डिंग सोच रहे हो। कुछ लोग कह रहे हो सकता है कि नए रिश्ते में भी जा रहे हो। काफ़ी टाइम से पर्सन के साथ में उलझी हुई सिचुएशन थी, काफ़ी टाइम से कहूँगी। देखो आप जो प्रेजेंट जिनके साथ में एक लॉन्ग टर्म में है, तो उनके साथ में देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म करने की सोच में। बट कहते हैं ना कि कुछ लोग अगर प्रेजेंस हैं ज़िंदगी में एंड ये सिचुएशन बेटर नहीं हो पा रहा है, तो अब आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिए हो। एंड अगर कोई न्यू रिश्ता भी ज़िंदगी में आता है तो उसके रिगार्डिंग भी सोचते हो। बिकॉज अभी आप कहूँ तो ना ही आप कोई एनजाइटी में हो, ना आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, सोचते ज़रूर हो रिश्ते को लेके। बिकॉज पास्ट का काफ़ी टाइम से कहूँगी आपने अपने रिश्ते को नया नाम देने के लिए कहूँगी, या बहुत कुछ कहूँगी, मल्टीपल्स चीज़ें आपने की है कि सामने वाला पर्सन आपको सही से समझ पाए। तो कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि सामने से रिश्ता सही से देखो, लेकिन अगर स्टिल कहूँगी ना कि एक स्टेप अप की अगर कहूँगी प्रेजेंट पर्सन के साथ में, मतलब जिनके साथ में लॉन्ग टर्म चली हैं, तो उनके साथ में कहीं ना कहीं एक्शंस लेने में अभी भी आपको ओवर बर्डन एनर्जीज में हो, या क्लोजर्स, या अभी भी आपको लगता है कि पता नहीं और एफर्ट कितना देना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ लोग न्यू रिश्ते में जा रहे हो, देन कहूँगी पास्ट को आप भूलते हुए भी जा रहे हो। ऑल्दो कि आप भूल नहीं पा रहे हो, बट स्टिल आपने अपना बेस्ट दिया है काफ़ी टाइम से, बहुत तरीके से समझाने की या बहुत तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश की है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सामने वाला कुछ समझ लिया हो, एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी न्यू रिलेशनशिप में मूव ऑन की है। आने वाले समय में कि अगर कहूँगी आपको, अगर ओल्ड पर्सन के साथ में आप लॉन्ग टर्म में हो, तो आई थिंक अगर उनके साथ में फिर से दोबारा रिक्रिएट कर रहे हो अपनी न्यू, मतलब बॉन्ड को सही करते हुए दिख भी रहे हो, तो आई थिंक उनमें कहूँगी रिसेंट फ्यूचर्स की अगर कहूँगी तो आपको फिर से कहीं ना कहीं चिंताएं हैं कि जो अभी फिलहाल चल रहा है सही लवेबल फेज, या थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अगर आपको लग रही है कि हाँ पर्सन में कुछ बदलाव आया है, तो सडन कहीं खत्म ना हो जाए या कोई तीसरा मिसगाइड ना कर दे। तो इसकी कहूँगी आपको कहीं ना कहीं इल्यूजन्स भी है एंड डर भी है रिसेंट फ्यूचर्स की अगर कहूँ। एंड अगर न्यू पार्टनर के साथ जा रहे हो तब तो कहूँगी बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। बट हाँ, उसमें भी अगर कहूँगी कुछ लोग अगर न्यू रिश्ते में जा रहे हो, तो स्टिल कहूँगी उसमें भी डर है कि जिसके साथ पास्ट में आपने अच्छा रिलेशनशिप नहीं देखा है, आई थिंक फिर से आपको वही सिचुएशन ना हो जाए। अगर फिर से दोबारा किसी के साथ में दिल जोड़ते हो या रिश्ता न्यू वे में जाता है, तो आई थिंक वो भी है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर कहूँ ना तो थोड़ा सा डर भी है। एंड खुद को ऑल्दो कहूँगी काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर में आपने वर्क किया है अभी, एंड अपने आप को शांत करके रखे हो, एंड पीस ऑफ माइंड में ज़रूर हो आप। चलिए देखते हैं अब क्या है आपके पार्टनर जो भी हैं, जिनके बारे में आपको जानिए ना, उनको दिल दिमाग में लाओ। चलिए देखते हैं जिस पार्टनर के बारे में आप जानना चाहते हो, आपके पार्टनर, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या एनर्जीज है।
ओके, यहाँ अगर कहूँगी एक लॉन्ग टर्म के ही पार्टनर की आ रही है। आई थिंक न्यू रिलेशनशिप की तो ये नहीं लग रही है। ये पार्टनर जो आपके ओल्ड पार्टनर कहूँगी एंड लॉन्ग टर्म में जो थे, वो अभी भी कहीं ना कहीं सिचुएशन में स्टक हैं। आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज कहूँ तो न्यू रिश्ते में नहीं सोच पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं, एंड ओवर बर्डन सा फील होता है नहीं। अब देखते हो एग्जैक्टली आपके पार्टनर जो भी हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं दिल से। ओह, दैट इज़ अ लव। देखो, ये प्यार ना यूं ही जा नहीं सकता। भले आप नए रिश्ते में सोच रहे हो जाने का एंड स्टिल न्यू के लिए भी आपका मन असमंजस है, लेकिन जो आपके पार्टनर जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ना, वो आपको बिल्कुल ही कहूँगी भूल नहीं पा रहे हैं। एंड अगर उनके साथ में बेटर रिजल्ट कर रहे हो तो स्टिल कहूँगी उनका अभी भी आपके लिए कहूँगी भले ही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अगर आप पास्ट जिनके साथ में लॉन्ग टर्म में हो ना, उनके साथ में अभी आपकी कम्युनिकेशन तो हो रही है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं, लेकिन दोनों के ही मन में अगर कहूँ ना फ्यूचर्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो कम्युनिकेशन हो रही है जिस वे में, क्या एग्जैक्टली यही रिजल्ट निकलेगा फ्यूचर्स में, या फिर से कुछ चीज़ें टूटेंगी, सेपरेशन होगा, या कहूँगी स्टक होंगी। तो उस रिगार्डिंग भी सोच रहे हो। आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक्शन वाइज में कहूँगी दिल से ना सब कुछ करने के लिए इंसान कहता है ना कि हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे चैरियट की प्रेजेंट है। इनकी एनर्जीज कहूँगी जो दिल से वो लव की फेस को जो सोचते हैं आपको लेके। देखो, लवर्स का कार्ड है एंड ये कहीं ना कहीं स्टेप लेने में अगर कहूँगी एक्शंस की अगर मैं बात कहूँ तो ये बिल्कुल अब स्ट्रांग हो चुके हैं। एंड अगर ये दिल से सोचते हैं ना कि ये आप ही इनके लव हो, तो कहूँगी एक स्टेप एक्शंस, चाहे जो होगा परिणाम देखा जाएगा, लेने की सोच में तो है पर्सन। बट कहूँगी सॉरी, अगर लेकिन कहूँ कि दिमाग की अगर सोच की अगर मैं बात करूँ तो वो प्यार, वो संबंध, वो मधुरता जो अभी पनप रहा है, दोबारा से रिक्रिएट हो रहा है वो एनर्जीज, तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा जगल कर रहे हैं फ्यूचर्स को सोच के। ऑल्दो ये भी कहीं ना कहीं अगर दोनों की फेस कहूँ ना हीलिंग है एंड रिलैक्स हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं ओवर बर्डन एनर्जी से एक चैप्टर क्लोज करने की है जो भी पास्ट में स्टक है। देखो, यहाँ टावर्स की कार्ड है। कुछ हो सकता है पास्ट रिश्ते में उलझे थे, अब उससे निकलते हुए, एंड कहूँगी ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कहूँगी सपोर्टिव वे में दिख रहे हैं। अगर इनके साथ में लॉन्ग टर्म वाले पार्टनर के साथ में अगर आप कम्युनिकेट सही से करते हो तो कहूँगी इनकी भी सोच में आ रही है कि अब इनसे भी कोई मिस्टेक ना हो एंड आप भी कहीं ना कहीं हो। बट हो सकता है कि कोई तो तीसरा या कोई ऐसा सिचुएशन आपके पास्ट में रहा हो जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जीज थी। फिलहाल नहीं है, बट आने वाले समय की बात करूँ तो ये अब नहीं करना चाहते वो मिस्टेक, एंड आपको लेके एक लॉन्ग टर्म में जीना चाहते हैं। कहूँगी कुछ लोग ना डिस्टेंस परिवर्तन की भी सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की अगर कहूँगी कि चलो एक जगह से अगर निकल के दूसरी जगह में रहें, तो शायद अगर कोई तीसरे की वजह सिचुएशन रिक्रिएट बार बार कुछ चीज़ें हो रही है, कैओस हो रही है, तो आई थिंक उनसे कट ऑफ की सोच रहे हैं पर्सन। तो आपको लेके कहूँगी काफ़ी ज़्यादा लवेबल पॉजिटिव है एंड एक्शन वाइज भी चीज़ें हैं, बट थोड़े से अनस्टेबल हैं मेजर डिसीजन लेने में। अगर एक्शन में कहूँगी ना स्टेप अप की, तो मेजर डिसीजन लेने में थोड़े से अनस्टेबल है। ऑल्दो कि चैरियट का है तो इट मीन्स कि दिल से अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं दो राही चीज़ें चलती है ना, तो थोड़ा सा स्टक होते हैं। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी एनर्जीज, इनकी ऑरा इतनी अभी स्ट्रॉन्ग है कि ये कुछ ना कुछ तो करेंगे आपके लिए पॉजिटिव होके। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज आपकी तरफ में, देखते हैं क्या है। मैनिफेस्ट करो। ओवरऑल में भी कहूँगी अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ में सही से ज़िंदगी जीना, क्वीन ऑफ कप्स, लॉट ऑफ इमोशंस जो अभी आपका हाई है उसे बरकरार रखे। एंड अगर पार्टनर के साथ में आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही है तो कहूँगी ये गाइडेंस के रूप में भी है। पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, तो आपकी भी बारी है, आप भी इन्हें सपोर्ट करिए एंड इनकी सिचुएशन को भी समझिए कि अगर ये ओवर बर्डन में है थोड़ी सी, एंड उस फेज को ये लगातार वर्क कर रहे कि क्लोज करूँ एंड न्यू रिश्ते में सही से प्रोग्रेस करूँ, तो आई थिंक आपको भी यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। अब इनकी देखती हूँ क्या है। क्वीन ऑफ कप्स,
सिमिलर कार्ड, सो इमोशनल में कहना ना प्रोग्रेसिव है ये। अगर एनर्जीज कहो ना, आप क्लेम करो ऐसे एनर्जीज को कि आपके पार्टनर ऐसा करे, बिकॉज जिनकी भी है ना, आई थिंक ऑरा काफ़ी चेंज होने वाली, पॉजिटिव होने वाली, एंड एक दूसरे को आई लव यू कहने वाले हो, बिकॉज ओवरऑल में भी इनकी भी इमोशंस, इनकी भी आपके लिए अगर कहूँगी ना, यहाँ पे रेस्पेक्ट बहुत बढ़ रहा है आपके पर्सन का। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या रिश्ते में और परिवर्तन है, या कुछ चीज़ें स्टक हो सकती हैं क्या। देखते हैं परिवर्तन के रूप में क्या है। पहले आपके कार्ड्स को, क्वीन ऑफ कप्स को, आपके तरफ के इमोशंस को क्लेरिफाई करके देखते हैं। देखो, बिना सोचे समझे कहूँगी कोई स्टेप आपसे एक मिस्टेक्स हो सकता है। आप या तो अगर कोई थर्ड ऐसा पर्सन है जिसको आपको प्रायोरिटी नहीं देनी है, अगर था कोई, अब उसको नहीं करना, क्योंकि पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव वे में अगर आ रहे हैं तो आपको इनको समझना है, ना कि तीसरे को समझना है। या कोई तीसरा कुछ सिचुएशन ऐसा था जो स्टक था, अब उस पर वर्क नहीं करना है। आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ आपके तरफ में, बिना सोचे समझे अगर आप कुछ करोगे, एंड कहते हैं कि बहुत क्रिएटिव करने के चक्कर में कभी कभी लोग स्टक हो जाते हैं, तो आई थिंक उतनी करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर जिस वे में अच्छे से हेल्दी कम्युनिकेशन करो, देन बिकॉज आपसे कहूँगी मिस्टेक्स हो सकती हैं, रिश्ते में थोड़ी सी परिवर्तन के रूप में अगर कहूँगी तो स्टक हो सकते हो। अब इधर देखते हैं, इनकी इमोशंस को क्लेरिफाई करते हैं। देखो, ही और शी जो भी हैं, इनका अब माइंड बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है इनका कि आपके लिए स्टेबिलिटी को पाना है। थोड़ी सी कहूँगी इनके लिए भी कन्फ्यूजन्स चीज़ें आने वाले समय में है कि कन्फ्यूजिंग नहीं, थोड़ा सा असमंजस में होगा, बट इनकी अगर थोड़ी बहुत ये बात करते हैं उसके रिगार्डिंग ना, तो आप उस पर चढ़ मत जाओ, या कहूँगी आप उनके मतलब उनके कन्फ्यूजन्स को ना और कन्फ्यूज मत कर दो। बात कर रहा है इंसान सामने वाला, आगे की समय की अगर बात करें कम्युनिकेशन, तो उसको पॉजिटिव वे में लो, या उन्हें कन्विंस करो कि आपके लिए और बेटर कुछ करें। अब उसके रिगार्डिंग स्टक हो जाओगे, टॉपिक में कहूँगी थोड़ी सी अपनी ईगो, या कहूँगी अपनी ऊंची आवाज़ करोगे ना, तब स्टक होंगे, बिकॉज इनके तरफ से कहीं ना कहीं फुल्ली ये डिटरमाइंड है कि आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो परिवर्तन के रूप में भी पॉजिटिविटी ही है, बट स्टिल एक नेगेटिव फेज ये दिख रहा है कि आपके कुछ हाइपर होने से, आपके एक नेगेटिव चीज़ों को बातें करने से हो सकता है कि आप दोनों में थोड़ी सी अनबन, इन्हीं की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से ज़्यादा होने के चांसेस हैं। कम्युनिकेशन या कहूँगी आप ज़्यादा दुखी हो जाओगे, ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, तो आई थिंक रिश्ते को लेके इतनी ज़्यादा उलझी हुई सोच नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी क्लियर कीजिए, या इनको भी थोड़ा समझिए। अब देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। हो सकता है अगर ये इस तरह से एफर्ट डालते रहे तो कुछ चीज़ें अगले साल तक में बेटर हो जाए ना। आप दोनों जो कमिट करो, आई थिंक वो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन के रूप में अच्छी चीज़ें आएँ। बट अगर कुछ स्टक होती हैं तो वो कहूँगी आप थोड़ा समझदारी से वहाँ पे हैंडल कीजिए सिचुएशन, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, रिश्ते के लिए ज़्यादा अच्छा है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो, एंड स्टिल बट कहूँगी ये जनरल वे में होती हैं। एंड अपने लिए अगर अपनी खुद की लाइफ के लिए चीज़ें क्लियर करनी है, चीज़ों को जाननी है, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड यूँ ही जो लोग वीडियोज़ को लाइक शेयर किए हो फिर से करते रहिएगा ताकि चैनल को ग्रोथ मिले। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पर विजिट करते हो, सब्सक्राइब द चैनल अगर आगे भी सुनना चाहते हो। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।